Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share, and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, जो कि आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। चलें शुरू करते हैं फिरनी बनानी। चलें जी, शुरू करते हैं फिरनी बनाना। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया और अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। चूल्हा हमने जला लिया है और इसको थोड़ी देर रखेंगे, इसको बॉईल आ जाए। जितनी देर दूध में बॉईल है, इसमें मैंने 4 छोटी इलायची डाल दी और उसमें ये तकरीबन 4 चम्मच खाने वाले हैं चीनी के। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। ये 1 कप चावलों का आटा जो मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ। जब आपने चावलों का आटा डालना है तो फिर इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये गुठली ना बने इसकी। अगर गुठली बन जाए तो इसका वो जायका नहीं रहता। चीनी मैं इसलिए पहले डाल देती हूँ ताकि चीनी ने भी जो पानी छोड़ना है वो साथ साथ खुश्क होता जाए। चलें जी, मैं इसमें डाल रही हूँ चावलों का आटा, क्योंकि दूध हमारा गर्म हो चुका है पूरी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा था बाकी, मैंने वो भी डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया ये लग जाए तो फिर इसका जायका कोई नहीं रहता। ये देखिए, ये अच्छी तरह पक रहा है। अब 1 कप मिल्क पाउडर, जो मैं इसको भी पानी में हल्का से पानी में हल करके डालूंगी, ऐसे नहीं डालूंगी। चूल्हे की आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि ये लगे ना। ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल दिया। चूल्हा मैं फिर से तेज़ कर लूँगी क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से ये अब इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना हमने। अब ये अच्छी तरह बॉईल आ जाए फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और मीठा आपने अपने हिसाब से डालना है। मैंने तो क्योंकि मीठा कम डालना था इसलिए मैंने कम ही डाला है। और ये 1 कटोरी क्रीम की, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्रीम खोया है तो खोया डाल लें, क्रीम है तो क्रीम डाल लें। फिरनी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की बनती है। आप इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा और झटपट बन जाने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं, ये तैयार हो जाती है। ये फिरनी हमारी तैयार होने पे है, लेकिन इसको भी हमने अच्छी तरह पकाना है। ये देखिए, हमारी फिरनी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। इसको अभी भी 5 से 7 मिनट लगेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको तैयार करने में। इसकी तैयारी को ज़्यादा देर नहीं लगती। चावल जो मैंने थे इसके अच्छी तरह, क्योंकि आटा मुझे बाहर से नहीं मिला था, साबुत चावल लिए, उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किए। साफ़ करके उनको मैंने बारीक ग्राइंड करके छान लिया और 1 कप मैंने पाउडर निकाल लिया। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप चावलों को अच्छी तरह धो के भिगोने के बाद उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। इतना ग्राइंड करें कि वो बिल्कुल ये इस शक्ल का वो बन जाए और बाद में आप इसको मिक्स कर लें, वो भी ज़बरदस्त रहता है। अगर बाज़ार से आटा मिल जाए तो बेहतर, ना मिले तो आप इस तरीके से फिरनी का आटा घर में बना सकते हैं। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये जो चीज़ें घर में थी उसी से ही बना रही हूँ, मैंने बाहर से नहीं कुछ मंगाया। तो वैसे भी फिरनी जल्दी बन जाने वाला मीठा है, तो अक्सर घरों में शौक़ से खाया जाता है। हम लोग शौक़ से खाते हैं, इसलिए हम लोग बनाते भी ज़्यादा मीठा। तो आप भी इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आपने इसको जब चेक करना है तो इसके लिए ये 1 कटोरी में मैंने ये थोड़ी सी डाल दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ताकि जितनी हमें थिकनेस चाहिए
उतना हम पका देंगे। फिरनी जो है हमारी तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह ये जम गई है तो फिरनी तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ले जी हमारी फिरनी तैयार है। आपने अब इसको इसी तरह ही ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। इसमें मैंने जो क्रीम डाली है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, वैसे ही बहुत मज़ेदार बन जाती है। मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। चलें ठीक है जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।